लोग डाओ वन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जैक्टली जो डाओ वन प्रोजेक्ट है वो क्या है, जो ब्लॉकचेन है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपैटम ब्लॉकचेन की, एंड वेयर वी आर वाचिंग द फ्यूचर विथ डाओ वन और अपैटम ब्लॉकचेन, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डाओ वन की, तो डाओ वन एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है बाय नेम इटसेल्फ। डी फॉर डिसेंट्रलाइज, ए फॉर ऑटोनोमस, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको एग्जीक्यूट्स करता है। और स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, जो आने वाला हमारा कल है, जो टेक्नोलॉजीज हमें कल मिलने वाली हैं, उन टेक्नोलॉजीज को डाओ वन आज अपने मेंबर्स को ऑफर कर रहा है, राइट। तो ये इज ए वेरी शॉर्ट ब्रीफ कि डाओ वन क्या है। तो अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं तो डाओ वन एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो सेंट्रलाइज का यहाँ पे एक बेसिक सा मतलब होता है, जब किसी भी प्लेटफॉर्म को कोई एक एंटिटी, कोई एक संस्था ऑपरेट कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है, वो सिस्टम होता है सेंट्रलाइज। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग और प्रोग्रामिंग के माध्यम से जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो चीजें होती हैं, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स होता है, और उसके ऊपर किसी भी संस्था, कोई डायरेक्टर, कोई ओनर का कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो डाओ वन क्या है? डाओ वन हमारा एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो अपैटम ब्लॉकचेन के ऊपर रन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे अपैटम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, स्पेशली जो अपैटम ब्लॉकचेन है, अपैटम ब्लॉकचेन के साथ में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से डाओ वन का जो प्लेटफॉर्म है वो यूजर्स को इंगेज करता है कम्युनिटी ड्राइवन एक्टिविटीज के अंदर। इसके अलावा अगर हम एक उद्देश्य की बात करते हैं, एक प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं, तो डाओ वन का यहाँ पे एक बहुत ही प्राइमरी पर्पस है ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन बेस्ड टूल्स को, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस मैकेनिज्म्स को फैसिलिटेट करना, राइट। और इसके साथ ही साथ एक पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूं, जो प्लेटफॉर्म है ये किसी भी तरीके के कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल नहीं करता है, प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बजाय यहाँ पे डिसेंट्रलाइज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एनालिटिक्स पावर्स होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं, एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, उनके माध्यम से डाओ वन का जो प्लेटफॉर्म है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज है कि आज करेंटली हमें डाओ वन क्या ऑफर कर रहा है। जब भी आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं डाओ वन प्लेटफॉर्म के ऊपर, देन यू नीड योर ओन कस्टोडियल वॉलेट। आपको एक मेटामास्क वॉलेट के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। देन यू नीड टू कंप्लीट योर KYC, और उसके बाद में यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है आपको एक डिजिटल मेंबरशिप। जैसे ही आप इस DID को ले लेते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पे एक डिजिटल मेंबरशिप मिलती है, उसके बाद में आप यहाँ पे मल्टीपल 3 सेगमेंट्स में एंटर करते हैं। पहला जो आपका सेगमेंट आ जाता है वो आ जाता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का। तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको अपने वॉलेट के अंदर यहाँ पे फंड्स को रखना होता है, और उन फंड्स के साथ साथ आप यहाँ पे अपने वॉलेट को अंदर जो भी फंड्स हैं उनको आप कॉपी ट्रेड के माध्यम से दूसरे ट्रेडर्स की ट्रेड्स को कॉपी करते हैं। और जब तक आप नहीं चाहते हैं तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिट्स या जो लॉसेस होते हैं, जो भी सिमिलर वॉलेट के अकॉर्डिंग होता है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। आप अपने फंड्स को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। 100% जो यहाँ पे कंट्रोल होता है फंड का या आपके अकाउंट का, वो आपके हाथ में ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एनालिटिक्स टूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्नाइपर बॉट भी मिलता है, जिसके माध्यम से आपको मंथली बेसिस पे सिग्नल्स मिलते हैं। उन सिग्नल के माध्यम से आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर क्वाइन को बाय कर सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं ये आज आपको लाइव दिखाने वाला हूं। इसके अलावा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव माइनिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपैटम ब्लॉकचेन का जो नेटिव क्वाइन है APTM। तो APTM क्वाइन को माइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक माइनिंग बॉट भी मिलता है। तो डाओ वन करेंटली हमें यहाँ पे 3 चीजें ऑफर करता है। जैसे ही हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, हमें यहाँ पे एक DID मिल जाती है, एक डिजिटल मेंबरशिप मिल जाती है, और यहाँ पे इस मेंबरशिप के होल सोल ओनर आप रहते हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे मल्टीपल 3 डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिक
टूल की अगर हम बात करें, या हम कॉपी बॉट की बात करें, या फिर हम यहाँ पे एपीटीएम माइनिंग बॉट की बात करें, इनके अंदर हम एक्सेस ले सकते हैं। तो करंटली अगर हम बात करते हैं एक डिजिटल मेंबरशिप मॉडल की, जो बहुत ही लिमिटेड है, यहाँ पे 5 डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स हैं, 5 डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिनमें आप किसी भी एक मॉड्यूल को चूज कर सकते हैं। तो ये जो मेंबरशिप मॉड्यूल्स हैं, दोज आर वेरी लिमिटेड। तो आने वाले समय में यू विल सी कि इनके जो प्राइसेस हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू बी अपडेटेड। तो सबसे पहले अगर हम टीयर 1 में बात करते हैं, तो बेसिक हमारा यहाँ पे पैकेज आ जाता है, दिस इज कॉल्ड लूनार, बर्थ वैल्यू ऑफ 65 यूएसडीटी पर ईयर। ये हमें यहाँ पे 1 ईयर के लिए 65 यूएसडीटी पे करना होता है, और इसके बदले में हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉपी बॉट्स मिलते हैं। पहला आ जाता है आपका स्नैपर कॉपी बॉट, दूसरा आ जाता है आपका मार्केट एनालिसिस बॉट, और तीसरा आ जाता है आपका एपीटीएम माइनिंग बॉट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे टीयर 2 की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 625 यूएसडीटी वैल्यू का एक सोलार मेंबरशिप टीयर मिलता है, जिसके अंदर भी आपको एक कॉपी बॉट मिलता है, 3 मार्केट एनालिसिस बॉट मिलते हैं, और आपको यहाँ पे एक एपीटीएम माइनिंग बॉट मिलता है। सिमिलर विद द टीयर 3 अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो इस डिजिटल मेंबरशिप का नाम है नेबुला, बर्थ वैल्यू ऑफ 2500 यूएसडीटी पर ईयर। देन आ जाता है आपका नोवा, 6250 यूएसडीटी पर ईयर, और पांचवा आ जाता है आपका गैलेक्टिक, 12500 यूएसडीटी पर ईयर। राइट। तो आप यहाँ पे किसी भी डिजिटल मेंबरशिप को जब चूज करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हर एक मेंबरशिप के अंदर आपको यहाँ पे सारे के सारे बॉट्स मिलते हैं। 3 जिन बॉट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉपी ट्रेड का बॉट हो, चाहे वो मार्केट एनालिसिस बॉट हो, चाहे वो एपीटीएम माइनिंग बॉट हो। राइट। तो मेजर अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करते हैं टीयर 1 टू टीयर 5, तो यहाँ पे 2 चीजें रहती हैं। जब भी आप यहाँ पे कॉपी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो कॉपी ट्रेड के ऊपर जो आपकी फीस लगती है, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर डिजिटल मेंबरशिप। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्केट एनालिसिस बॉट की, तो यहाँ पे ये वेरी करता है सिग्नल वाइज। आप यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलता है, यहाँ पे आपको 3 सिग्नल मिलते हैं, आपको यहाँ पे 5 सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पे आपको 12 सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पे आपको 25 सिग्नल्स मिलते हैं। राइट। और तीसरी चीज आ जाती है एपीटीएम माइनिंग बॉट। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिजिटल मेंबरशिप है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे एपीटीएम कॉइन की हार्वेस्टिंग मिलती है। तो एपीटीएम कॉइन के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो अपैटम कॉइन है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर मेंबरशिप, फॉर एन एग्जांपल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लूना परचेज करता है, तो ऑन एन एवरेज एक टोटल की टोटल जो आपकी माइनिंग होने वाली है, ये 31.5 मिलियन ब्लॉक्स तक होगी। जैसे ही 20,000 ब्लॉक कंप्लीट होते हैं, हर एक 20,000 ब्लॉक कंप्लीट होने के टाइम पे आपको यहाँ पे अपैटम कॉइन आते हैं। इनको आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो अपैटम कॉइन है, ये डायरेक्टली आपके मेटामास्क वॉलेट में आएंगे। और इसके अलावा अगर हम अपैटम की बात करते हैं, दैट इज ए प्रूवन प्रोजेक्ट, जिसको आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। आप एल बैंक एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उस पर चेक कर सकते हैं। आप P2B एक्सचेंज के ऊपर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टॉप 10 एक्सचेंजेस में आता है बिटमार्ट, तो आप बिटमार्ट के ऊपर भी अपैटम कॉइन को बाय या सेल कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, अगर हम इन 3 बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं, इसके अलावा भी आपके पास में यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी आप अपने अपैटम कॉइन को बाय या सेल कर सकते हैं। राइट। तो अगर हम यहाँ पे जर्नी की बात करते हैं, फ्रॉम द कॉइन मार्केट कैप टू द सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, अपैटम इज ऑलरेडी अवेलेबल एवरीवेयर। राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द अपैटम ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक डेमो देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो आपका एपीटीएम माइनिंग बॉट है, जो 5 डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स हैं। इसमें एपीटीएम माइनिंग बॉट हर एक टीयर के अंदर आता है, चाहे आप यहाँ पे 65 यूएसडीटी वैल्यू का लूनार लें, या फिर आप यहाँ पे 12,500 यूएसडीटी वैल्यू का गैलेक्टिक बाय करते हैं। राइट। और यहाँ पे आप एपीटीएम माइनिंग कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक अपनी प्रिडिक्शन भी लगा सकते हैं कि जब तक आपके ये 31.5 मिलियन ब्लॉक कंप्लीट होंगे, तब तक आपको लगभग लगभग कितने क्वाइन मिलने वाले हैं। आज की डेट में जो अपैटम का प्राइस है, इट्स नियर अबाउट $2। इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न। राइट।
तो मैं इस चीज को भी अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप एक डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये गैलेक्टिक मेंबरशिप टियर है, बर्थ वैल्यू ऑफ 12,500 USDT, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मेंबरशिप टियर के अंदर आपका स्नाइपर कॉपी बॉट भी है, मार्केट एनालिसिस बॉट भी है, एपीटीएम माइनिंग बॉट भी है। और इस तरीके से हर एक 20,000 ब्लॉक जैसे ही ये ग्राफ कंप्लीट होता है, इमीडिएटली आपके पास में यहाँ पे क्लेम ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। वंस यू डू द क्लेम, जैसे ही आप यहाँ पे क्लेम करते हैं, देन इमीडिएटली इट गोज टू योर मेटामास्क वॉलेट और योर सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट, राइट। Now you can see why I should choose Daobun और APTM माइनिंग बॉट। किसी भी एक इंसान के जहन में एक नॉर्मल सा एक सवाल आता है कि हमें आज Daobun प्लेटफॉर्म को, एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज करना है, या हमें APTM माइनिंग बॉट को क्यों बाय ऑन करना है। तो सबसे पहले मैं अगर बताता हूं, यहाँ पे अपैटम ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, जिसका नेटिव कॉइन है APTM, ये अपैटम जो ब्लॉकचेन है ये ऑलरेडी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और इसको एवोलांचे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को बेस बना के इसको बनाया गया है। अगर हम एबेक्स की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी टॉप 10 ब्लॉकचेन्स के अंदर आता है इन द ग्लोबल मार्केट, राइट। दूसरे अगर हम एक यूनिक पॉइंट पे बात करते हैं, जो एपीटीएम कॉइन है, दिस हैज द वेरी लिमिटेड सप्लाई। यहाँ पे जो एपीटीएम कॉइन है, इसकी जो सप्लाई है टोटल, ये है 2.1 बिलियन कॉइन्स की। और ये जो बिलियन कॉइन्स हैं ये माइनिंग से बाहर आने वाले हैं, और इस पूरी की पूरी जो माइनिंग है 100% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आने में 77 ईयर्स लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक बहुत ही यूनिक डिफ्लानेसी बर्निंग प्रोटोकॉल बनाया गया है। जो ये प्रोटोकॉल है ये दोनों ही चीजों को यहाँ पे मेंटेन करता है, चाहे वो सर्कुलेटिंग सप्लाई हो या फिर हम बात करते हैं एपीटीएम का प्राइस हो। इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपका एक यूनिक, एक इन्होंने ऐसा डिफ्लोनेसरी बर्निंग प्रोटोकॉल बनाया है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, विजिबल है, ट्रेसेबल है। कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे एपीटीएम की हर एक एक्टिविटीज को चेक कर सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम इसी डिफ्लोनेसरी बर्निंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो जो भी यहाँ पे अपैटम ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शंस होती हैं, उन ट्रांजेक्शन फीस का 50% जो पार्ट है उसको बर्न कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ मिल रही है, इजी इंटीग्रेशन है, और ग्लोबल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग डेवलपर्स के पार्ट के ऊपर बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं, अपने टोकन्स बनाते हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही डेवलपर फ्रेंडली इंटीग्रेशन दिया गया है डी एप्स के ऊपर, वेब3 एप्लीकेशंस के ऊपर। और ये जो डाओबन का प्लेटफॉर्म है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी को क्रिएट कर रहा है इन 2025। इसके साथ साथ व्हाट इज अपैटम ब्लॉकचेन, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि अपैटम जो ब्लॉकचेन है वो एग्जैक्टली क्या है, एपीटीएम जो क्वाइन है वो क्या है। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं अपैटम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो जो अपैटम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो एपीटीएम है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट होता है, गया है सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डिजिटल फैसिलिटेट करने के लिए। अगर हम एक अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जो अपैटम है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के साथ में क्रिप्टोग्राफिकली द्वारा यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सिक्योर करके रिकॉर्ड किया जाता है एक सीक्वेंस के अंदर, एक लिंक्ड डेटा ग्रुप में। और उन्हीं डेटा ग्रुप्स को हम लोग जानते हैं ब्लॉक के नाम से, और इन्हीं ब्लॉक को हमारा जो एपीटीएम माइनिंग बॉट है वो वैलिडेट करता है। और जब एपीटीएम माइनिंग बॉट आपका इन ब्लॉक्स को वैलिडेट करता है, तो आपको यहाँ पे माइनिंग के माध्यम से अपैटम कॉइन्स आते रहते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो ये ब्लॉक्स हैं ये डेटा की इंटीग्रिटी और एक्सेसिबिलिटी का इंश्योर करते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक और यूनिक पॉइंट देखेंगे अबाउट द अपैटम ब्लॉकचेन। तो जो अपैटम ब्लॉकचेन है ये सिमिलरिटीज अपनी एल्गोरिदम में शेयर करती है
अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। अगर हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो जो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 21 मिलियन कॉइन्स की। और यहाँ पे अपैटम में जो रेशियो लिया गया है दिस इज 1:100, एक बिटकॉइन इक्वल टू 100 अपैटम कॉइन्स का यहाँ पे रेशियो लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एपीटीएम की जो टोटल सप्लाई है वो है 2.1 बिलियन क्वाइंस की। इसके अलावा अगर हम लोग इथेरियम की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे इस जो प्लेटफॉर्म है इसका जो एक बहुत बड़ा रोल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में। और यहाँ पे इथेरियम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक की कंपोनेंट रहा है वेब3 इकोसिस्टम में। और अपैटम जो कॉइन है, जो आपका एपीटीएम कॉइन है, ये एज ए गैस प्रोवाइडर या एज ए ट्रांजैक्शन फी, एज ए गैस फी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के ऊपर गैस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रियल टाइम यूटिलिटी आ जाती है एपीटीएम की, और यहाँ पे ये इनेबल करता है सीमलेस इंटरेक्शंस को विद द कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ जो अपैटम का प्लेटफॉर्म है, जो एपीटीएम है, ये एक ओपन सोर्स और परमिशन लेस प्लेटफॉर्म है। कोई भी अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है एपीटीएम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को, और ये यहाँ पे डेवलपर्स को अलाउ करता है कि आप आइए यहाँ पे क्रिएट कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, ऑडिट कीजिए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का विदाउट एनी इंटरमीडिएट्स। कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। और चौथा बहुत ही यूनिक पॉइंट आ जाता है, जो अपैटम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये डाओ को भी ऑपरेट करती है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर हम डाओ की बात करते हैं, ये अपने आप में यहाँ पे रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने कमिटमेंट के द्वारा विद द 100% ट्रांसपेरेंसी, और ये इलिमिनेट करता है पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज ओवरसाइट, या हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जीक्यूशन को। और स्पेशली अगर हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं तो ब्लॉकचेन अपने आप में एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑफर करता है एक स्ट्रीमलाइन और इफिशिएंट अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल लीगल एग्रीमेंट्स के द्वारा, राइट। So now we will go for the next very unique plan कि यहाँ पे जो एपीटीएम कॉइन है इसकी जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है ही है, साथ ही साथ बर्निंग प्रोटोकॉल है ये कितना ज्यादा कारगर आज साबित हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एपीटीएम कॉइन है दे हैव द वेरी लिमिटेड सप्लाई, 2.1 बिलियन कॉइन्स है। इसके साथ साथ अगर हम एपीटीएम कॉइन की बात करते हैं लाइक बिटकॉइन, इसको सिर्फ और सिर्फ माइन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे देखा जो अपैटम बेस्ड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन ट्रांजेक्शन फीस का जो भी कॉस्ट जाता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जाता है 50% को ये यहाँ पे बर्न कर देते हैं। जो भी लोग एनालिटिक टूल्स के ऊपर फीस पे करते हैं उस फीस के भी 8% से अपैटम कॉइन को वापस बाय करके बर्न कर दिया जाता है। जो भी आप यहाँ पे डिजिटल मेंबरशिप लेते हैं, चाहे वो आपका 65 यूएसडीटी हो या वो 12,500 यूएसडीटी वैल्यू का गैलेक्टिक मेंबरशिप टीयर हो, तो उस वैल्यू का भी 5% यहाँ पे बाय बैक करके अपैटम कॉइन को बर्न कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बाय एंड बर्न प्रोटोकॉल्स की तो वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, विजिबल है, ट्रेसेबल है। आप अपैटम एक्सप्लोरर के ऊपर और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो नाउ वी कैन सी जो अपैटम का जो बर्निंग एग्जांपल्स है। अगर हम लोग माइनिंग एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं विद इन ए ईयर, अगर हम बात करते हैं आज 2025 की, तो इस साल के अंदर जो टर्नओवर है वो भी यहाँ पे मल्टी मिलियन डॉलर होने वाला है। और उसके साथ साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपैटम कॉइन को भी बाय करके बर्न किया जाना है। और जो बाय एंड बर्न प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से लाइव है और वो रेगुलरली चल रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर आप इस ग्राफ को बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर dex.apatum.io है। जो अपैटम का प्राइस था इट वाज $0.025 से ये स्टार्टअप हुआ। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं अपैटम का जो प्राइस है इट्स ऑलरेडी 100x, तो ये $2 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट।
एज ऑफ नाउ, एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ द यूटिलिटी है। और अपैटम की जो सबसे बड़ी यूटिलिटी है अपैटम ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन, क्योंकि अगर अपैटम ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली एपीटीएम के पास में एक रियल टाइम यूटिलिटी है। जो भी अपैटम ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं उन हर एक ट्रांजेक्शन में क्या लगने वाला है, एपीटीएम लगने वाला है। तो अगर यहाँ पे डिमांड ऑफ यूटिलिटी होती है तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ अपैटम जो का इस्तेमाल है गैस फीस के तौर पे ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा देन यू कैन सी आज की डेट में अपैटम ये बहुत नीचे पड़ा हुआ था, यहाँ पे एक्सआरपी आ गया, सोलाना आ गया, एबेक्स कॉइन आ गया, या इथेरियम आ गया, या बिटकॉइन आ गया। एंड नाउ यू कैन सी जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो यू कैन सी इट इज गोइंग after crossing Ripple, after crossing AVAX, Solana, even though Ethereum, it's going behind the Bitcoin. So there is no doubt in the upcoming future, you can see a huge growth on the APTM coin. तो यहाँ पे अपैटम ब्लॉकचेन का और डाओ वन जो प्लेटफॉर्म है इसका एक 2025 का एक एस्टिमेटेड रोड मैप बनाया गया है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा उठाते हैं तो एक रैपिड ग्रोथ मिल रही है कम्युनिटी ड्राइविंग एक्टिविटीज के माध्यम से 2025 में, ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है, और इसके साथ साथ इसका एक्सपेंशन भी होना है डाओ वन प्लेटफॉर्म का भी, अपैटम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी, और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटीग्रेट होने हैं, वेब3 कम्युनिटीज आएंगी। तो यहाँ पे अपनी ग्रोथ को ये 300x देख रहे हैं कि आने वाले ईयर के एंड तक जो कम्युनिटी होगी, जो आज 30,000 लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, वो 3 लाख लोगों की कम्युनिटी में तब्दील हो जाएगी। जो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज कुछ 100 की संख्या में है, वो लाखों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुके होंगे। आज अगर हम बात करते हैं अपैटम कॉइन 4 जगह अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे और 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। तो ईयर एंड तक आप यहाँ पे 15 से ज्यादा टॉप, अगर हम बात करते हैं टॉप 5, टॉप 10, राइट, ऐसे एक्सचेंजेस के ऊपर आप देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम BAP3D एप्स की बात करते हैं तो 10,000 से ज्यादा यहाँ पे अभी BAP3D एप्स का डिप्लॉय होना बाकी है। तो 2025 के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक एस्टिमेटेड यहाँ पे एक रोड मैप दिख रहा है। तो अपैटम की अगर हम बात, बहुत ज्यादा फास्ट इसका एडॉप्शन हो रहा है थ्रू आउट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट नाउ वी विल गो फॉर द लाइव, पहले हम अपना कस्टमर पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। यू कैन सी दिस इज द योर बैक ऑफिस, इस तरीके से आपका बैक ऑफिस रहता है। नाउ यू कैन सी आई एम क्लिकिंग ऑन द डैशबोर्ड, हियर यू कैन सी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कमीशंस रेगुलरली आते हैं। राइट हियर यू कैन फाइंड द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे $2,000 वैल्यू नेबुला, $2,500 वैल्यू नेबुला, नेबुला, ये यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे मेंबरशिप टीयर्स हैं। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे देन यू कैन सी कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे मुझे अगली हार्वेस्टिंग कब आने वाली है, 6,928 ब्लॉक्स होना बाकी है। हर एक 20,000 ब्लॉक के ऊपर ये हमें यहाँ पे माइनिंग के अकॉर्डिंग आता है। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 75%, राइट, नियर अबाउट 25% इज स्टिल लेफ्ट। अभी तक एस्टिमेटेड 1.688 बन चुका है। अवेलेबल मुझे हार्वेस्टिंग करने में 5 अपैटम कॉइन पड़े हुए हैं। मैं तो यहाँ पे वीकली क्लेम करता हूँ, मैं हर दूसरे दिन मैं यहाँ पे क्लेम नहीं करता हूँ। टोटली मैं यहाँ पे 66 अपैटम कॉइन्स को यहाँ पे विड्रॉ कर चुका हूँ। करंट जो ब्लॉक है ये 4,93,000 की सीरीज में चल रहा है। नेक्स्ट जो ब्लॉक है हार्वेस्टिंग आने वाली है 5 लाख पे आने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो माइनिंग है ये कब तक चलने वाली है, जब तक 31.5 मिलियन ब्लॉक्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो नॉट इवन 2% माइनिंग हैज बीन कंप्लीटेड। अभी जो 98% प्लस, इवन दो 98.5% जो माइनिंग है इट्स स्टिल इन पेंडिंग, देन यू कैन विजुलाइज कि 2% भी अभी माइनिंग कंप्लीट नहीं हुई। और हम यहाँ पे 66 विड्रॉ कर चुके हैं, 5 अवेलेबल है, इनको भी मैं क्लेम करता हूँ, देन इट विल क्रॉस 72। 73 अपैटम कॉइन आ चुके हैं, जबकि जो हमारी माइनिंग है वो कितनी भी कंप्लीट नहीं हुई, 2% भी। राइट जब तक हमारा ये जो नेबुला जो डिजिटल मेंबरशिप टियर है ये वर्कआउट करने वाला है। आप यहाँ पे टोटल अपैटम की आज मार्केट कैप देख सकते हैं, $5 मिलियन की ऑलरेडी मार्केट कैप है, मतलब यहाँ पे $50 लाख की इसकी मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस है ये $1.977 चल रहा है। हियर आप देख सकते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने ब्लॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे अवेलेबल टू हार्वेस्टिंग में क्या अवेलेबल है।
नाउ आई विल शो यू सम स्पेशल थिंग्स। आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर करेंसीज में जा सकते हैं। अपेटम की आप यहाँ पे भी लाइव वैल्यू चेक कर सकते हैं ऑन द कॉइन मार्केट कैप ऑल्सो। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो मार्केट कैप है इट्स $4.49 million। वी वर टॉकिंग अबाउट हियर ऑल्सो यू कैन चेक ऑलमोस्ट $5 million, राइट। देन अभी जो पिछले 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम आया है वो $3.21 million का रहा है। इसके अलावा टोटल जो सप्लाई है वो 3.56 मिलियन अपेटम कॉइन की है। मतलब अभी तक जो मार्केट के अंदर कॉइन्स आए हैं वो 35 लाख अपेटम कॉइन माइनिंग से बाहर आ चुके हैं। जो टोटल सप्लाई है वो 2.1 बिलियन अपेटम कॉइन्स है। हियर यू कैन सी ऑल द थिंग्स। और अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो कॉइन मार्केट कैप ने इसको रैंकिंग किया है 3239वें नंबर पे। आज जो आपका अपेटम कॉइन है दिस इज अवेलेबल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आप यहाँ पे एल बैंक देख सकते हैं, P2B देख सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे बिटमार्ट भी चेक कर सकते हैं। बिटमार्ट के ऊपर ये आज ही लिस्टेड हुआ है। मोर ओवर मैं यहाँ पे फॉर द न्यू कमर्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा जिसकी हम बात कर रहे थे calculator.dow1.ai की। कैलकुलेटर के ऊपर आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर हाउ मच इट इज गोइंग टू बी कम, राइट। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं विद द नोवा 6750। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको 20,000 क्वाइंस आ रहे हैं। आज की डेट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जा रही है $2 के अकॉर्डिंग $41,000 की, जो सीधा सीधा बैठता है ऑलमोस्ट आपका 6x, राइट। और अगर आप इसको हाई पे सेल करते हैं देन यू कैन सी इट इज गोइंग $84,000 जो बैठ जाएगा आपका लगभग लगभग आपका 13x। इसी तरीके से आप गैलेक्टिक या सोलर बात करें या निबुला बात करें, आप हर एक पर्टिकुलर यहाँ पे कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बाय एंड बर्न एक्सप्लोरर है ऑल टाइम की। अगर आप बात करते हैं टोटल अभी तक कितने कॉइन माइन हुए हैं 3.5 मिलियन कॉइन्स। आप इसको भी कॉइन मार्केट कैप पे वेरीफाई कर सकते हैं। टोटल सप्लाई कितनी है 3.56। आप इसको बर्न एक्सप्लोरर के ऊपर भी मैच कर सकते हैं। 3.56 अभी तक टोटल जो कॉइन है वो माइन हुए हैं। टोटल बर्निंग कितनी हुई है 3 लाख कॉइन की ऑलरेडी बर्निंग हो चुकी है। मतलब 6 लाख USDT वैल्यू के अपेटम कॉइन को बाय करके बर्न किया जा चुका है। अगर आप यहाँ पे 2 डे स्टेट्स में देखते हैं तो आज कितने कॉइन्स की माइनिंग हुई है। आज की डेट में सिंगल डे में 44,822 अपेटम कॉइन अभी तक बन चुके हैं फ्रॉम टुडे। और अपेटम कॉइन को बनाने का सिंपल सा तरीका है दैट इज द माइनिंग बॉट। जो आप यहाँ पे मेंबरशिप टियर बाय करते हैं ये आपके लिए ब्लॉक्स वैलिडेट करता रहता है। और जैसे जैसे ये 20,000 हर एक 20,000 ब्लॉक के ऊपर आपको यहाँ पे अपेटम कॉइन आते रहते हैं, right? Now we are moving towards the वर्किंग प्लान कंपनसेशन प्लान। यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन 2 भी अवेलेबल है। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं फर्स्टली वी वर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स। तो अगर आप यहाँ पे एक एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं देन यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट विथ 9 USDT पर मंथ। आप किसी भी मेंबरशिप टियर को लें, चाहे आप 65 USDT की मेंबरशिप टियर को लें या आप 12,500 USDT की मेंबरशिप टियर को लें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट विथ 9 USDT पर मंथ, या आप डायरेक्टली 99 USDT पर ईयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे एक एक्टिव मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी आती है। और इस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इनकम इज डायरेक्ट इनकम, दूसरी इनकम है यूनिलेवल कमीशन, और तीसरी इनकम आ जाती है आपकी पूल कमीशन, राइट। तो हम यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 इनकम्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो डायरेक्ट कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो जब भी आप किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप हैं यहाँ यू, आपने यहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को इंट्रोड्यूस किया फॉर एन एग्जांपल एक गैलेक्टिक से, तो गैलेक्टिक की वैल्यू आ जाती है 12,500 USDT। तो इसका 20% व्हाट डज इट मीन 2500 USDT आपकी इंस्टेंट इनकम आ जाती है। और ये डायरेक्टली आपके आ जाता है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द BEP20 मतलब बाइनेंस चेन में, या ERC20 में इथेरियम चेन में, और ये जो वैल्यू है इट विल कम इन द USDT, राइट।
तो ये इनकम आपको फ्लैट आती है 20%, और आपको यहाँ पे अर्निंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पर्संस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो आप जो भी डायरेक्ट बिजनेस करने वाले हैं, आप जिस किसी भी इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो 100 यूएसडीटी से आते हैं या वो 2000 यूएसडीटी से आते हैं या वो 12,500 यूएसडीटी से आते हैं, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का आपको 20% आने वाला है। इसके बाद में अगर हम दूसरी इनकम की बात करते हैं, दैट इज यूनिलेबल कमीशन, विच इज ऑल्सो वेरी मच यूनिक। एडिशनल आप 22% और अपनी टीम सेल्स का ले सकते हैं। जो आपने यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस किया उसके ऊपर आपको 20% आता है, विच विल क्रेडिट ऑन द इंस्टेंट। इसके अलावा अगर आपके लेवल 2 में, आपके टीयर 2 में जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे अपने बिजनेस को लॉग इन करते हैं, उसका 7% आता है, एंड दिस विल ऑल्सो कम ऑन द इंस्टेंट। अगर हम लेवल 3, 4, 5 की बात करते हैं, तो इन तीनों लेवल से भी हमें 3% आता है, और ये इनकम भी हमें इंस्टेंट आ जाती है, एंड डायरेक्टली इट क्रेडिट टू अवर मेटामास्क वॉलेट और एनी ऑफ द कस्टोडियल वॉलेट। 6 और 7वें लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 2% आता है, एंड दिस ऑल्सो कम ऑन द इंस्टेंट। और 8वें और 9वें लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 1% आता है, दिस ऑल्सो कम ऑन द इंस्टेंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 42% तक का डायरेक्ट कमीशन और यूनिलेबल कमीशन दोनों मिला के 42% तक का हमारी टीम के अंदर जो भी सेल्स होता है, चाहे वो एक्टिव मेंबरशिप सेल हो, मींस चाहे वो 9 यूएसडीटी की सेल हो या फिर वो 12,500 यूएसडीटी की सेल हो, जिस किसी भी लेवल के अकॉर्डिंग ये लॉग इन होने वाली है, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें इंस्टेंट इसका कमीशन आ जाता है। एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द स्पॉन्सरिंग और ऑन द इनकम ऑल्सो। आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। ओनली वन थिंग यू नीड, आपका जो अकाउंट है ये 9 यूएसडीटी पर मंथ से एक्टिवेट होना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी एक्साइटिंग पार्ट, दैट इज रैंक पूल कमीशंस। अगर हम यहाँ पे रैंक पूल कमीशंस की बात करते हैं, तो कंपनी यहाँ पे अपने टर्नओवर का, ग्लोबल टर्नओवर का 10%, जो भी बिजनेस लॉगिन होता है उसका 10% एक पर्टिकुलर पूल में डिपॉजिट करती है। और अगर हम इस पूल की बात करते हैं, तो इस पूल के डिस्ट्रीब्यूट होने के 2 साइकिल होते हैं। पहला साइकिल चलता है 1 तारीख से लेके 15 तारीख, और दूसरा जो साइकिल चलता है वो चलता है आपका 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक, राइट। तो जो लोग भी 1 तारीख से लेके 15 के बीच में क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको पहला इंसेंटिव आ जाता है यहाँ पे 16 तारीख को। और जब आप 1 से 15 में क्वालिफाइड हैं, तो आप 16 से 31 में भी ऑटो क्वालिफाइड होते हैं। दूसरा आपको इंसेंटिव आ जाता है अगले महीने की 1 तारीख को। तो आपको यहाँ पे डुअल कमीशन आता है ऑन ए सिंगल टाइम वर्क। आपने काम रैंक एक बार अचीव की, लेकिन अगर आपने 1 से 15 में अचीव कर ली, तो आपको 16 तारीख को भी पे आउट आएगा, 1 तारीख को भी पे आउट आएगा। और अगर आप 16 से 31 के बीच में अचीव करते हैं, देन यू विल रिसीव योर पे आउट ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, राइट। तो ये जो रैंक पूल है, ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम जो टीम्स की आवश्यकता है वो 3 टीम है। मिनिमम आपके पास में 3 लाइंस होनी चाहिए, और किसी भी एक टीम से जो मैक्सिमम बिजनेस काउंट होता है वो 40% होता है। मींस 40 40 20 आप कर सकते हैं, 33 33 33 कर सकते हैं, आप 35 35 30 करके अपने 100% इस वॉल्यूम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम की लिमिट है 3, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 10 टीम से इसको कर लो, आप 100 टीमों से $150 का बिजनेस करके क्वालिफाई कर लो, नो मैटर्स, देयर इज ए लिमिट ओनली ऑन द मिनिमम, नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम। तो पहली रैंक है स्टार्टर। स्टार्टर रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो इन्फिनिटी टीम वॉल्यूम है, आपकी टोटल टीम का जो वॉल्यूम है वो $15,000 होना चाहिए। रेशियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मिनिमम 3 टीम, और किसी भी एक इंडिविजुअल टीम से मैक्सिमम 40% बिजनेस काउंट होता है। और इस पूल का, ये जो पूल में 10% गया है, इसका 20% इस पर्टिकुलर रैंक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 लोग आपके डायरेक्ट एक्टिव चाहिए, एक्टिव मींस 2 मेंबर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में ऐसे होने चाहिए जिनका अकाउंट 9 यूएसडीटी से एक्टिवेट हो, देन यू क्वालिफाई फॉर द स्टार्टर रैंक। तो इस रैंक के ऊपर अगर आप एमएमए और इन्फिनिटी क्वालिफाई करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको 1500 से 2000 यूएसडीटी की इनकम आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑन द अचीवर रैंक, ऑन द बिजनरी रैंक, तो यहाँ पे आपको 30,000 यूएसडीटी का बिजनेस चाहिए, 2 डायरेक्ट चाहिए, राइट। रेशियो इज सेम। तो आप यहाँ पे अचीवर क्वालिफाई कर जाते हैं, और अचीवर के आसपास आ जाता है आपको 2000 to 2500 यूएसडीटी कमीशन।
और अगर हम यहाँ पे विजनरी की बात करते हैं, 60,000 यूएसडीटी का बिजनेस चाहिए, 4 लोग एक्टिव डायरेक्ट चाहिए। एक्टिव की परिभाषा वेरी सिंपल, वो जो 4 लोग हैं उनके अकाउंट्स 9 यूएसडीटी से भी एक्टिवेट होने चाहिए। इसके अलावा वो कोई भी मेंबरशिप टीयर लेते हैं, दैट डज नॉट मैटर। और इस पर्टिकुलर रैंक के ऊपर ऑन एन एवरेज 4,000 यूएसडीटी का आपको यहाँ पे कमीशन आ जाता है। इस तरीके से अप टू द इन द सेल्स अगर हम बात करते हैं, $60 मिलियन इन द सेल्स एंड यू हिट द टॉप रैंक रॉयल क्राउन एम्बेसडर, और जो आपका यहाँ पे पे आउट होता है वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, राइट। तो दिस वाज द कंप्लीट कंपनसेशन प्लान, वेरी सिंपल एंड वेरी चार्मिंग। आप यहाँ पे 3 तरीके से यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम्स को जनरेट कर सकते हैं। नाउ वी विल गो फॉर द डीप कैलकुलेशन ऑन दिस पूल। तो आपने यहाँ पे माई एनालिटिक्स पूल के ऊपर क्लिक करना है, रैंक पूल के अंदर क्लिक करना है, क्योंकि आज तारीख हुई है 10 अप्रैल, और ये जो आपका पहला पूल का जो वेरी फर्स्ट साइकिल है ये 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक का टेन्योर चल रहा है। इस पर्टिकुलर पूल में अभी तक $4,29,000 आ चुके हैं। इसका मतलब है कंपनी ने ऑलरेडी $4.29 मिलियन की क्लोजिंग की पहले 10 दिन के अंदर, जो होता है 42,95,000 यूएसडीटी। अभी तक कितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं? 39, 25 प्लस 58, तो ऑन एन एवरेज टोटल 111 प्लस 119 लोग क्वालिफाइड हैं। हाईएस्ट रैंक में लोग इलीट लेवल तक पहुंचे हैं, राइट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रॉम अवर टीम ऑल्सो लॉट ऑफ गाइज इट विजनरी, विजनरी अचीवर एंड स्टार्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं माई रैंक पूल टीम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रैंक ऑल्सो, मेरी रैंक है विजनरी, तो आई एम गोइंग टू रिसीव $2,577। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट फेज, 1 तारीख से लेके 15 तारीख। अनदर पे आउट वी विल रिसीव ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ मई ऑल्सो, क्योंकि अगर आप 1 तारीख से लेके 15 के बीच में क्वालिफाई करते हैं देन यू रिसीव 2 टाइम्स पे आउट, राइट। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सम ऑफ द फैक्ट्स अपेटम ब्लॉकचेन। हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लोरर के ऊपर जा सकते हैं अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग। हियर यू कैन चेक explorer.apetom.io, दिस इज द एक्सप्लोरर ऑफ अपेटम ब्लॉकचेन, राइट। यहाँ पे आपको स्टेट्स मिल जाएंगे, डेली के बेसिस पे 10,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, हो रही हैं। अभी तक जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो 4,92,000 ब्लॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 5,38,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। एक्टिव वॉलेट एड्रेस है 28,343 लोग ऐसे हैं जो लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर अपेटम कॉइन को रखे हुए हैं। और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर कितने लोगों ने अपेटम कॉइन को बाय किया है वो हम भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तो लाखों में नंबर्स चला जाता है, राइट। अभी 22 सेकंड पहले एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग ऑन द एक्सप्लोरर। तो मैं यहाँ पे टोकन्स के ऊपर जाता हूँ, देन वी विल सी ऑल द स्टेट्स की किस तरीके से यहाँ पे ये वर्कआउट करता है। तो पहली थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग इज DID। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स को यहाँ पे जनरेट किया? तो टोटल आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा था 30,000 की, क्योंकि प्रीवियस फ्यू डेज वी डिडंट हैड एनी जूम। तो टोटल 35,936 लोग ऐसे हैं जो लोग अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे KYC लगती है, कोई यहाँ पे डमी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सो यू कैन सी जो भी आप यहाँ पे नंबर्स और स्टेट्स देख रहे हैं दे हैव द रियल और फैक्ट। तो 35,936 लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तक डाओ वन के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, राइट। और आप यहाँ पे DID देख सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल सिस्टम अथॉरिटी आपके अकाउंट को कभी भी ना तो ब्लॉक कर सकती है, ना ही आपकी टीम को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इट रन्स ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है वो है अपेटम ब्लॉकचेन। माइनिंग बॉट की अगर हम बात करते हैं, जिन बॉट्स के ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे अबाउट द गैलेक्टिक एंड ऑल, तो आप देख सकते हैं अब तक 56,958 माइनिंग बॉट सेल हो चुके हैं। प्रीवियस जो बॉट सेल हुए हैं इनका भी आप देख सकते हैं, दिस इज द गैलेक्टिक बल्क वैल्यू ऑफ 12,500 यूएसडीटी। ये आ जाता है आपका सोलार 600 यूएसडीटी। ये आ जाता है आपका लूनार बेसिक 50 यूएसडीटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द नोवा 6,750 यूएसडीटी। दिस इज नेबुला 2,500 यूएसडीटी। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो लास्ट यहाँ पे बॉट परचेज हुआ है ये हुआ है 2,500 यूएसडीटी वैल्यू। 20 मिनट्स पहले किसी ने बाय किया है इसको। दिस इज द नेबुला 2,500 यूएसडीटी वैल्यू।
और यहाँ पे एक आपका स्नाइपर कॉपी बॉट और एक मार्केट एनालिसिस बॉट भी है इंडिविजुअल्स के पास में, राइट। तो आप यहाँ पे हर एक चीज को ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कितने मेंबरशिप टीयर अभी तक सेल आउट हुए, कितने ऐसे लोग हैं इन द ग्लोबल मार्केट जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है डाउ वन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा अगर हम टोकन्स की बात करते हैं तो ये एक एनोबियस कॉइन है जो $4 से शुरू हुआ था। आज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एनोबियस और बेबी एनोबियस की, तो ये $20 भी ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। पग लॉर्ड है, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेमी कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं जो बने हुए हैं अपेटम ब्लॉकचेन के ऊपर। आप नंबर्स देख सकते हैं एंड द हियर यू कैन सी मैक्सिमम 50 दे आर शोइंग। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कॉइन्स हैं, ये टोकन्स हैं, वो अभी तक बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, 79, 80, 81, 98, 100। देन व्हेन यू विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो, तो आप देख सकते हैं कई सौ, यहाँ पे 150 भी हो गया। तो दिस लिस्ट विल गो ऑन द यूज लेवल। तो काफी सारे जो टोकन्स हैं वो ऑलरेडी अपेटम ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुके हैं। और अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, इन सभी चीजों की बात करते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी रॉक अल्टीमेटली। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा। हियर इज द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसकी हम बात कर रहे थे डेक्स की। तो आप यहाँ पे डेक्स के ऊपर भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपने मेटामास्क वॉलेट के अकॉर्डिंग आप अपने अपेटम कॉइन को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑलरेडी वॉलेट इज कनेक्टेड एंड हियर आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड एपीटीएम। और मैं इसको यूएसडीटी में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो अभी मेरे पास में 265 अपेटम कॉइन पड़े हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैक्स बटन दबाने वाला हूँ, इमीडिएटली 520 यूएसडीटी। जैसे मैं सब बटन दबाऊंगा और वैलिडेट करूंगा, इमीडिएटली ये $520 हमारे मेटामास्क वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जो प्रॉपर कॉइन्स हैं जो कम्युनिटी रखते हैं, तो उनको भी डेक्स के ऊपर यहाँ पे लिस्टेड कर दिया गया है। तो आपके पास में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेक्स ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिजिंग, लॉट ऑफ गाइज दे हैव इन देयर माइंड कि अपेटम ब्लॉकचेन का जो यूएसडीटी है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे 4 ब्लॉकचेन अवेलेबल हैं, इथेरियम मैननेट, अपेटम मैननेट, बाइनेंस स्मार्ट चेन और एवलांचे मैननेट नेटवर्क, राइट। इनके यूएसडीटी किसी भी ब्लॉकचेन के यूएसडीटी को आप यहाँ पे किसी भी मल्टी ब्लॉकचेन यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अगर हम प्रूफ ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो जो एथेरियम की ब्लॉकचेन है इसके ऊपर जो हॉट वॉलेट है दिस इज द एड्रेस, और अगर हम कोल्ड वॉलेट की बात करते हैं तो दिस इज द एड्रेस। इसको भी हम एक्सप्लोरर के ऊपर चेक कर सकते हैं कि जो आपका यूएसडीटी है, जो यूएसडीटी की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ऑन द एक्सप्लोरर, वी विल गो ऑन द एक्सप्लोरर ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रैप्ड यूएसडीटी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन यू विल सी द सप्लाई की जो अपेटम का रैप्ड यूएसडीटी है इसकी जो सप्लाई है वो कितनी है, और कंपनी ने जो यहाँ पे लिक्विडिटी है, जो प्रूफ ऑफ एसेट्स रखे हैं कि अगर आपने अपेटम का यूएसडीटी बनाया है और आप इसको ईआरसी में BAP20 में या दे रहे हैं, तो इसकी जो सप्लाई है इट्स 4.3 मिलियन WUSDT, 43,46,000 WUSDT है जो अभी तक मार्केट में सर्कुलेटिंग में है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम कोल्ड वॉलेट्स के ऊपर हमने अगर क्लिक किया था, हियर यू कैन सी 2 एड्रेसेस फाउंड, $1.8 मिलियन पड़ा हुआ है आपका BSC नेट के ऊपर, मतलब बाइनेंस चेन, और 2.4 मिलियन पड़ा हुआ है ERC20 पे। अगर आप इसको ऐड करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, आप यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन भी देख सकते हैं, देन यू विल सी द सेम वैल्यू कि 1.8 मिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है कोल्ड वॉलेट में, 28,000 इज अवेलेबल ऑन द हॉट वॉलेट। सिमिलरली विद द ईथर मैननेट ऑल्सो, कि अगर हम यहाँ पे हॉट वॉलेट की बात करते हैं तो इसमें $35,000 पड़ा हुआ है, कोल्ड वॉलेट की बात करते हैं तो $2.4 मिलियन पड़ा हुआ है। तो दिस वैल्यू ऑल्सो मैच, सो यू कैन कैलकुलेट द प्रूफ ऑफ एसेट्स ऑल्सो, राइट। एंड मोर थिंग्स, आप यहाँ पे एप्स के अंदर होम पेज, एक्सप्लोरर, ब्रिजिंग, डेक्स, कैलकुलेटर, बर्न और विजार्ड के माध्यम से, अगर आप एक डेवलपर हैं, आप भी अपने किसी भी टोकन को बनाना चाहते हैं, अपेटम ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट करना चाहते हैं, तो हियर इज द सोर्स कोड wizard.apetam.io। आप अपने टोकन का नाम डाल सकते हैं। मैं टोकन का नाम डाल देता हूँ इंडिया, राइट। यहाँ पे हम अपने टोकन को सिंबल दे सकते हैं, राइट। और हम यहाँ पे मिंटेबल कितनी सप्लाई क्या चीजें रखनी, वी कैन डू द कोडिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे
जो हमने प्रेजेंटेशन में चर्चा की थी, फॉर द डेवलपर्स ऑल्सो एक बहुत ही फ्रेंडली इंटीग्रेशन दिया है। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द एप्स। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। अप्रैल महीने के अंदर एक लकी ड्रॉ चल रहा है। ये जो लकी ड्रॉ है ये 2 मई को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और लकी ड्रॉ की अगर हम व्यू इंसेंटिव की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूनिक। टोटल कंपनी यहाँ पे $500,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, मतलब $5 लाख का रिवॉर्ड प्राइस यहाँ पे निकला है। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 3 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 2 मई तक चलने वाला है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, आप या तो बाय करो गैलेक्टिक, सेल कर दो। नोवा को आप बाय करो या सेल करो, नेबुला को आप बाय करो या सेल करो, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक 2500 यूएसडीटी वैल्यू का नेबुला परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक टिकट मिलता है। अगर आप यहाँ पे 6750 यूएसडीटी वैल्यू का नोवा परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 2 टिकट मिलते हैं, बेचने वाले को भी खरीदने वाले को भी। अगर आप यहाँ पे एक गैलेक्टिक लेते हैं बर्थ वैल्यू ऑफ 12500 यूएसडीटी तो आपको यहाँ पे 4 टिकट मिलते हैं, बेचने वाले को भी खरीदने वाले को भी। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, 22 दिन बचे हुए हैं। और यहाँ पे 2 मई को ये टिकट नंबर्स अनाउंस हो जाएंगे कि कौन कौन से लोग विनर हैं। जो नंबर 1 पे रहने वाला है उनको कंपनी यहाँ पे $2.5 लाख वैल्यू की एक स्टनिंग लैम्बोर्गिनी कार दे रही है, यू कैन सी हियर। और जो सेकंड नंबर पे जिनका टिकट का नंबर यहाँ पे निकलने वाला है उनको मिलने वाला है यहाँ पे एक $1.5 लाख वैल्यू भरा हुआ गोल्ड का डेबिट कार्ड। और फिर आ जाता है $1 लाख वैल्यू का आपका गोल्ड का डेबिट। हियर वी हैव द 3 लकी विनर्स। कोई भी हो सकता है, जिसके पास में ज्यादा टिकट्स हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं उनका किसी ना किसी टिकट का लकी ड्रा में नंबर खुल जाए। तो दिस इज वेरी मच यूनिक थिंग। $5 लाख का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इफ यू हैव द फंड्स यू कैन बाय एनी ऑफ द पैकेज, और इफ यू हैव द टीम देन यू कैन सेल एनी ऑफ द पैकेज। तो आप यहाँ पे किसी भी पैकेज को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। टाइमलाइन खुली हुई है। 2 मई को यहाँ पे टिकट नंबर अनाउंस हो जाएगा और जिस किसी भी इंडिविजुअल के पास में वो टिकट होगा दे आर गोइंग टू क्वालिफाई दैट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो $5 million का रिवॉर्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। आई एम गोइंग टू दैट प्रेजेंटेशन, राइट, जिसमें टॉप 10 विनर्स को यहाँ पे $5 million, $50 लाख कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली इन देयर अपकमिंग इवेंट। आइदर इट विल बी इन द मंथ ऑफ मे एंड और इन द जून, राइट। तो यहाँ पे जो पहली रैंक जो भी बंदा क्वालिफाई करने वाला है दे आर गोइंग टू रिसीव $1.1 million। दूसरी रैंक पे अगर आप रहते हैं तो आपको $5 लाख मिलने वाले हैं। तीसरी रैंक पे $2,75,000 है। चौथी रैंक पे दुबई के अंदर एक स्टूडियो अपार्टमेंट बर्थ वैल्यू ऑफ $2.5 लाख, राइट। फिफ्थ प्लेस पे आती है $2 लाख की लैम्बोर्गिनी। सिक्स प्लेस में आपको एक लग्जरी स्पेशल एडिशन मिलने वाला है $1 लाख का। सातवें प्लेस पे अगर आप रहते हैं तो आपको 1 किलो गोल्ड। आठवें पे एपीटीएम माइनिंग बॉट बल्क वैल्यू ऑफ 50,000 यूएसडी। नवे में आपको एक अबू धाबी के अंदर ग्रांड ट्रिक्स 2025 में एक बिजनेस क्लास फ्लाइट के साथ में 5 स्टार होटल में एक स्टे मिलने वाला है। और 10वें में आप एक ट्रिप चूज कर सकते हैं, कपल ट्रिप या फिर आप दो फ्रेंड्स, बिजनेस क्लास, 5 स्टार होटल, डेस्टिनेशन आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे $25,000 वैल्यू का कंपनी एक्सपेंसेस करने वाली है। तो स्टेप 1 क्या है, आप पहले 3,000 लोगों में क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, 15 मार्च के बाद में आप 2 नेबुला सेल कर दीजिए, आप 3,000 लोगों के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। स्टेप 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप 100 लोगों को यहाँ पे प्राइजेस मिलने वाला है। और स्टेप 3 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो भी आपका लेवल 1, 2 और 3 के अंदर जो भी बिजनेस लॉगिन होगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। लेवल 1 में अगर आप यहाँ पे $50,000 का बिजनेस करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3x, मतलब 1.5 लाख पॉइंट हो गए आपके। लेवल 2 में अगर आपका $2 लाख का बिजनेस होता है तो मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब यहाँ पे 4 लाख पॉइंट हो गए। इस तरीके से पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा। जो भी नंबर 1 से लेके 10 तक रहेगा उनके रिवॉर्ड्स ये हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू अनाउंस समथिंग। इसके अलावा एक मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है, दैट इज द न्यूज सेक्शन। आप यहाँ पे न्यूज सेक्शन में जा सकते हैं। 8 अप्रैल ये था परसों का दिन। अपेटम हैज बीन ऑलरेडी लिस्टेड ऑन कॉइन मार्केट कैप, लीडर बोर्ड अपडेट, मेंटेनेंस अपडेट, हर एक चीज का जो यहाँ पे अपडेट है वो यहाँ पे अपडेटेड हो जाता है न्यूज सेक्शन के अंदर।
कोई भी जूम कॉल है, पैकेजेस बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर वाचिंग, दिस वाज द लीडर बोर्ड अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिस, वी हैव रिसेंटली अपडेटेड द इंसेंटिव लीडर बोर्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो आप पे न्यूज़ को भी रेगुलरली न्यूज सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, राइट। तो गाइज, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी डन फॉर द डे। लेट मी डू वन थिंग, जस्ट a moment, right, live stream has been stopped. Now I will see, right, I'm coming on the camera, right, guys, I'm back. तो दोस्तों, अगर हमारे साथ में जो भी साथी जुड़े हैं, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपैटम की बात करते हैं, यू सर्च सर्च सर्च, यू गो एवरीवेयर। अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है, इफ यू नो अबाउट द ब्लॉकचेन, अगर आपके पास में क्वाइन की स्टडी है, आप इसको स्टडी कीजिए, आप इसको सर्च कीजिए कि जो